नामीते नाम बड़ो। श्री राम कथा प्रसंग। लंका विजय के उपरांत अयोध्या में भगवान श्री राम अपने दरबार में विराजमान थे। उनके दरबार में कुछ समय श्री राम को कुछ आवश्यक परामर्श देने के लिए देवर्षि नारद जी, विश्वामित्र, वशिष्ठ और अन्य अनेक ऋषिगण उपस्थित थे। उस समय एक धार्मिक विषय पर विचार विनिमय चल रहा था। देवर्षि नारद ने कहा, सभी उपस्थित ऋषियों से एक प्रार्थना है। आप सब मिलकर अपने अपने सोच विचार से यह बतलाए कि नाम यानी भगवान का नाम और नामी यानी स्वयं भगवान में कौन श्रेष्ठ है। इस विषय पर बड़ा वाद विवाद हुआ, किंतु श्री राम की राज्यसभा में उपस्थित ऋषिगण किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच सके। इसके पश्चात में देवर्षि नारद जी ने अपना निर्णय दे दिया कि निश्चित ही नामी से नाम श्रेष्ठ है और राज्यसभा विसर्जन होने के पूर्व ही प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत करके इसकी सत्यता प्रमाणित कर दी जा सकती है। इसके पश्चात नारद जी ने हनुमान जी को अपने निकट बुलाया और कहा, महावीर, जब तुम सामान्य रीति से सभी ऋषियों और श्री राम को प्रणाम करो, तब उस समय विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। वे राजर्षि है, अतः वे समान व्यवहार और समान सम्मान के पात्र यानी योग्य नहीं है। हनुमान जी सहमत हो गए। जब प्रणाम करने का समय आया, हनुमान जी ने सभी ऋषियों के सामने जाकर सबको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। सिर्फ ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। इससे ऋषि विश्वामित्र का मन कुछ दुखी हो उठा तथा वे क्षुब्ध हो गए। उसी समय नारद जी विश्वामित्र ऋषि के पास गए और कहा, महामुने, हनुमान की दृष्टता तो देखो। भरी श्री राम की राज्यसभा में आपके अतिरिक्त उसने सभी को प्रणाम किया। उसे आप अवश्य कठोर दंड दे। आप ही देखिए, यह हनुमान कितना उद्दंड और घमंडी है। बस फिर क्या था। इतना सुनते ही विश्वामित्र अपना क्रोध न रोक सके। वे श्री राम के पास गए और कहा, राजन, तुम्हारे सेवक हनुमान ने इन सभी ऋषियों के बीच मेरा घोर अपमान किया है। अतः कल सूर्यास्त के पूर्व ही हनुमान को तुम्हारे हाथों मृत्युदंड अवश्य मिलना चाहिए। विश्वामित्र श्री राम के गुरु थे, अतः राजा श्री राम को गुरु की आज्ञा का पालन करना आवश्यक हो गया। उसी समय भगवान सोच विचार में पड़ गए कि उन्हें अपने ही हाथों से अपने परम अनन्य स्वामी भक्त सेवक को मृत्युदंड देना होगा। श्री राम के हाथों हनुमान को मृत्युदंड मिलेगा, यह समाचार बात ही बात में पूरे अयोध्या नगरी में फैल गया। हनुमान जी को इस घटना से अत्यंत दुख हुआ। वे शीघ्र ही नारद जी के पास गए और कहा, देवर्षि, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान श्री राम कल सूर्यास्त के पूर्व ही मेरा वध कर देंगे। मैंने आपके परामर्श के अनुसार ही यह कार्य किया था, अतः मुझे मार्गदर्शन कीजिए कि अब मैं क्या करूं। नारद जी ने कहा, हनुमान, दुखी और निराश मत हो। जैसा अब मैं कहता हूं वैसा ही करो। ब्रह्म मुहूर्त में बड़े सवेरे उठ जाना, शरयू नदी में स्नान करना, इसके पश्चात नदी के बालू का तट पर खड़े हो जाना और हाथ जोड़कर श्री राम जय जय राम इस महामंत्र का जप करना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुमको कुछ भी नहीं होगा। दूसरे दिन सूर्यास्त के पूर्व ही हनुमान जी शरयू तट पर पहुंच गए, स्नान किया और जिस प्रकार से देवर्षि नारद ने कहा था, तदनुसार दोनों हाथ जोड़कर भगवान ने बताए उस नाम का जप करने लगे। इधर अयोध्या वासियों की प्रातः होते ही हनुमान जी की कठिन परीक्षा देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। भगवान श्री राम हनुमान जी से बहुत दूरी पर खड़े हो गए। अपने परम सेवक भक्त को करुणार्द्र दृष्टि से देखने लगे और अनिच्छापूर्वक हनुमान पर बाणों की वर्षा करने लगे। आश्चर्य की बात थी कि श्री राम के एक भी बाण से हनुमान जी को भेद नहीं सके। संपूर्ण दिन श्री राम द्वारा हनुमान जी पर बाणों की वर्षा की गई, किंतु उसका कोई प्रभाव हनुमान जी पर नहीं हुआ। श्री राम ने लंका के युद्ध में कुंभकर्ण तथा अन्य राक्षसों के वध के करने के समय
शस्त्रों का उपयोग भी किया, किंतु उन्हें उसमें कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। अंत में श्री राम ने अमोघ ब्रह्मास्त्र उठाया। हनुमान जी इससे भयभीत नहीं हुए तथा श्री राम के प्रति श्रद्धा भक्ति से आत्मसमर्पण किए हुए देवर श्री नारद जी प्रदत्त महामंत्र का जप कर रहे थे। हनुमान जी श्री राम की ओर मुस्कुराते हुए देखते रहे और वहां से हिले भी नहीं। सब आश्चर्यचकित होकर हनुमान जी की जय जय घोष करने लगे। यह परिस्थिति देखकर देवर श्री नारद जी विश्वामित्र के पास गए और कहा, हे मुनि, अब तो आप क्रोध का संवरण कर लीजिए, क्योंकि श्री राम बाण चला चला कर थक चुके हैं। ये सब बाण हनुमान का कुछ भी बिगाड़ नहीं सके। यदि हनुमान ने आपको प्रणाम नहीं किया तो इससे क्या होता है। अब इस स्थिति में श्री राम को परावृत्त कीजिए। अब आपने श्री राम के महत्ता को प्रत्यक्ष देख समझ ही लिया है। इन शब्दों से विश्वामित्र मुनि प्रभावित हो गए तथा ब्रह्मास्त्र से हनुमान को नहीं मारे ऐसा आदेश श्री राम को दिया। हनुमान जी आए और श्री राम के चरणों में गिर पड़े एवं विश्वामित्र को भी उनकी दयालुता के लिए प्रणाम किया। विश्वामित्र मुनि ने भी हनुमान जी की भक्ति को देखकर आशीर्वाद दिया। जब हनुमान जी घोर संकट में थे तभी यह महामंत्र देवर श्री नारद जी ने हनुमान जी को दिया था। हम सब इस मंत्र का जाप कर संकट से मुक्त हो सकते हैं। श्री राम, यह संबोधन श्री राम के प्रति हमारी पुकार है। जय राम, यह उनकी स्तुति है। जय जय राम, यह हमारा श्री राम के प्रति उद्बोधन है। हमें इस महामंत्र को जपते समय अपने आप को श्री राम की शरण चरणों में समझ लेना चाहिए। शिवाजी महाराज के गुरु स्वामी रामदास जी समर्थ भी 13 अक्षरों के इस महामंत्र का जाप करते थे। अतः श्री रामचरितमानस में वर्णित इस महामंत्र को सदा स्मरण रखना चाहिए। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका, राम सकल नामन ते अधिक, हो नाथ अधखग गण बधिका। जय श्री राम। धन्यवाद। दोस्तों, मेरी सुनाई कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हो तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया मेरे इस चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर कहानी पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।